हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा के लिए कहकशा उर्दू से नज्म, नस्र और कवायद मिलाकर 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है मारूजी सवालात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोमिस क्या है? ऑप्शन ए नावल, बी अफसाना, सी ड्रामा, डी मसनवी। तो दोस्तों आंसर है बी, नावल अफसाना है। सॉरी, प्रोमिस एक अफसाना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए अफसाना, बी खुदनविश्त, सी मकतूब या डी इंसानिया। तो दोस्तों आंसर है सी, गुबार खातिर एक मकतूब है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, किस सिन्फ में माफूक अल फित्री अनासिर की कार फरमाई होती है? ऑप्शन ए नावल, बी अफसाना, सी इंसानिया या डी दास्तान। दोस्तों आंसर है डी दास्तान में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब सिकन किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन ए उम्मीद हनफी को, बी अली सरदार जाफरी को, सी खलीलुर रहमान आज़मी को, डी यगाह चंगेज़ी को। दोस्तों आंसर है डी, यगाह चंगेज़ी को कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, मीर अमन देहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? ऑप्शन है ए नौतर्ज मर्रा मर्शा, बी गुंजे खूबी, सी फारसी किस्सा चार दरवेश या डी बागो बहार। दोस्तों आंसर है डी बाग बहार। ये बहुत ही मशहूर किताब है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, बाग व बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या डी 4। दोस्तों आंसर है डी, 4 दरवेशों की कहानी बयान किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू या डी, ये डी ऑप्शन है ना, दूर हो गया, जे जे जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण ने। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शायर को शुमाल और जुनूब में एक फूल तस्वीर किया जाता है ना? किस शायर को शुमाल और जुनूब में एक फूल तस्वीर किया जाता है? यानी कि उसने शुमाल हिंद और जुनूब हिंद को जोड़ने का काम किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए है मीर, बी है वली, सी है अली सरदार जाफरी या डी मोमी। तो इसका आंसर है बी, वली दखनी। यानी कि शुमाल और जुनूब के पुल वली दखनी को कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, दाइम पर हुआ तेरे पर, यहाँ पे खाली जगह है, नहीं हूँ मैं मिसरे मुकम्मल करे। ऑप्शन ए है घर, बी है दर, सी है सर या डी है नौकर। तो दोस्तों आंसर है बी, इसमें होगा दर। यानी कि दाइम पड़ा हूँ तेरे, हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, सौदा किस हैसियत से मशहूर हैं? ऑप्शन ए मर्सिया गो, बी कसीदा गो, सी रुबाई गो या डी दास्तान गो। दोस्तों आंसर है डी, दास्तान की वजह से फेमस है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी की मौत पर
जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गज़ल, बी मसनवी, सी मरसिया या डी कसीदा। तो आंसर है सी, उसे मरसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाग व बहार का ताल्लुक किस सिर्फ से है? ऑप्शन ए मसनवी, बी दास्तान, सी नावल या डी अफसाना। तो दोस्तों आंसर है बी दास्तान। बाग व बहार एक दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 13, भूले बिसरे गीत किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए शफी जावेद, बी जिलानी बानो, सी वज़ीर आगा या डी मोहम्मद मोहसिन। तो दोस्तों आंसर है ए शफी जावेद का है भूले बिसरे गीत। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, मुझे दिल की खातिर हर पास नहीं आता, दुरुस्त लब से मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो खाली है उसे भरना है। ऑप्शन ए है घबराना, बी है शर्माना, सी है उतराना या डी है झुल्लाना। तो दोस्तों आंसर है बी शर्माना। यानी कि मुझे दिल की खातिर हर पास शर्माना नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15 है, बर्क कलीसा किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए इकबाल, बी अकबर इलाहाबादी, सी अली सरदार जाफरी या डी उम्मीक हनफी। तो दोस्तों आंसर है बी अकबर इलाहाबादी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग व बहार जैसी किताब तर्जुमा की? ऑप्शन ए नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी रजब अली बेग सरवर या डी आसिफुल दौला। तो दोस्तों आंसर है बी जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर 4 दरवेश को इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, जिसका नाम है बाग व बहार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्जेल में से कौन सी नज़्म उम्मीक हनफी का है? ऑप्शन ए मुत्शायर, बी मेरा सफ़र, सी खेती या डी गुफ्तगू। दोस्तों आंसर है सी खेती। क्वेश्चन नंबर 18 है, कागज़ी पेरहन किसका शेरी मजमूआ है? ऑप्शन ए गालिब का, बी यगाना चंगेज़ी का, सी उम्मीक हनफी का या डी अली सरदार जाफरी का। दोस्तों आंसर है बी यगाना चंगेज़ी का। क्वेश्चन नंबर 19 है, अता का कोई का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कालू, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना में या डी गया में। दोस्तों आंसर है ए कालू में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस्म की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए जिस्में, बी जसूम, सी अजसाम या डी जसीम। दोस्तों आंसर है सी अजसाम, यानी जिस्म की जमा अजसाम। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऑप्शन ए बाग, बी अफवाह, सी बंदूक या डी अजान। दोस्तों आंसर है ए बाग। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन ए बाज़ार, बी इजहार, सी पोशाक या डी इशारा। दोस्तों आंसर है सी पोशाक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23, हाल की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए हालात, बी अहवाल, सी हालतों
या डी हालातो। दोस्तों आंसर है बी, हाल का जमा है अहवाल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24, महल क्या है? ऑप्शन ए इस्म ज़रफ़, बी इस्म आला, सी हासिल मुसद्दर, या डी सिफत। तो दोस्तों आंसर है ए, इस्म ज़र्फ़ है, हाल महल इस्म ज़र्फ़ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25, जेल दर जेल में इस्म आला कौन है? ऑप्शन ए दस्ताना, बी सजावट, सी खूबसूरत, या डी कुतुबखाना। तो दोस्तों आंसर है ए दस्ताना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, घबराना का हासिल मुसद्दर क्या होगा? ऑप्शन ए घबराओ, बी घबराहट, सी घबरा लो, या डी गंभीर। दोस्तों आंसर है बी, घबराहट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछते हैं वह कि गालिब कौन है, इस मिसरे में वह क्या है? ऑप्शन ए सिफत, बी मौसूफ, सी ज़मीर, या डी फेल। तो दोस्तों आंसर है सी ज़मीर है, यानी वह ज़मीर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28, जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? ऑप्शन ए इस्म आला, बी इस्म ज़र्फ़, सी सिफत, या डी फेल नाकिस। तो दोस्तों आंसर है सी, ये एक सिफत है। क्वेश्चन नंबर 29, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? ऑप्शन ए मफ़ऊल, बी फ़ाइल, सी फ़ेल, या डी फेल। तो दोस्तों आंसर है बी, हामिद फ़ाइल है, यानी वो काम कर रहा है खाने का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30, शाहिद ने ये गज़ल पढ़ी थी, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए हाल, बी मुस्तकबिल, सी माजी बईद, डी माजी तमन्नाई। तो दोस्तों आंसर है सी माजी बईद। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 है, खिलवत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए ज़ाहिर, बी बातिन, सी जिलवत, या डी रहमत। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, खिलवत का दोस्तों इसका आंसर है सी, खिलवत का आंसर होगा जिलवत। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है, शर्म का मतरादिफ लफ्ज़ क्या है? ऑप्शन ए बेशर्म, बी इज़्ज़त, सी हया, या डी वफ़ा। तो दोस्तों आंसर है सी, शर्म का मतरादिफ होगा हया। तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है, वह इस बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाका क्या है? ऑप्शन ए निगाह, बी वह, सी बान, या डी बाग। तो दोस्तों आंसर है सी बान है, यानी निगहबान में बान लाका है। क्वेश्चन नंबर 34, अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है? यह एक मुहावरा है। ऑप्शन ए मतलब निकालना, बी फ़ायदा पहुंचाना, सी उल्लू पकड़ना, या डी रंजीदा होना। तो दोस्तों आंसर है ए मतलब निकालना, उल्लू सीधा का मतलब होता है मतलब निकालना। तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है? यह भी मुहावरा है। ऑप्शन ए है बेपरवाह होना, बी कान में दवा डालना, सी नुकसान पहुंचाना,
या डी गौर करना। दोस्तों आंसर है ए बेपरवाह होना यानी लापरवाह हो जाना। इस तरह से पार्ट 1 में हम लोग 35 क्वेश्चन देखे हैं। पार्ट 2 में और वीडियो देखेंगे। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।